राज ठाकरे ये सब चार दीवारी में बंद होके बिहारियों पे अत्याचार करने वाले ये सब कायर हैं। ये इन लोगों का कोई औकात है, कोई औदा है इन लोगों का? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति भी कर रहे हैं तो बिहारी और यूपी के नाम पे। ये कहीं भी किसी मंच पे जाता है तो बिहार की सरकार को गरियाने लगता है। ये कहीं भी किसी मंच पे जाता है तो बिहारियों को उल्टा सीधा बोल देता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उल्टा सीधा बोल देता है, सर भारत के लोगों को। दुर्भाग्य यही है कि यहाँ के लोग एकता में नहीं आ रहे हैं। एकता में आ जाए तो ऐसे ऐसे भागड़ बिल्ले बोलेंगे क्या यार। अच्छा, जो लोग महाराष्ट्र से ये वीडियो देख रहा है, जो स्थानीय महाराष्ट्र के निवासी है, क्या कहेंगे उनके लिए? अगर मारोगे तो बिहारियों से हम इतना कहना चाहते हैं, अगर मार रहा है तो मारो। लाठी से मार रहा है लाठी से मारो, तलवार से मार रहा है तलवार से मारो, जैसे मार रहा है वैसे मारो। वो वीडियो बना रहा है, तुम पूरी लाइव करो और दिखाओ, और हम लोगों को गर्व होगा कि हमारे बिहारी भाई इतने सशक्त हो गए हैं, इतने एकजुट हो गए हैं, उन लोगों में यूनिटी है कि वो लोग किसी का भी प्रतिकार कर सकते हैं। तो ये ललकार के कह रहे हैं कि जो मराठी हमारे बिहारी और उत्तर प्रदेश के भाइयों को मारेगा, आप वैसे ही मारिए और देखा जाएगा। अरे आपकी सरकार नहीं न खड़ी है, आपके बिहार के और उत्तर प्रदेश के तमाम युवा खड़े हैं जो महाराष्ट्र में पहुंच करके ललकार के किसी की भी नैया डुबा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये राजनीतिक पार्टियों का गलियारा जो है, यहाँ के जो भी लोग हैं यहाँ से पलायन किए हैं दूसरे स्टेटों में कमाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आज इस बिहार प्रदेश में कल कारखाने होते तो लोग महाराष्ट्र जाने का समस्या नहीं आता, और इस तरीके का जो समस्या है देखने को नहीं मिलता। गोपालगंज में 4 गो चीनी मिल, एक जिला की बात कर रहे हैं, 2 गो बंद हो गया, सासामुसा और मीरगंज वाला काट के बेच दिया गया, स्क्रैप में बेच दिया गया, मैंने कबाड़ में बेच दिया गया। वहाँ का एक एक ईंटा उठा के बेच दिया गया है। दुर्भाग्य, एक जिला में 4 गो चीनी मिल जिसमें 2 ठो बंद कर दिया, काट के बेचाई हो गया, उसका कोई नामो निशान नहीं है। छपरा के मढ़ौरा में बढ़िया चीनी मिल था जिसमें कहा जाता था अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख लोग लाभान्वित होते थे, लेकिन उसको भी काट के स्क्रैप में बेच दिया गया। मटन फैक्ट्री को बेच दिया गया, जो चॉकलेट बनता था बचपन में हम लोग खाए हैं, उसको बेच दिया गया। तमाम बिहार में जितनी भी इंडस्ट्रियाँ थी उसको सब खत्म करा दिया गया, और देश का एक प्रधानमंत्री आकर के सिवान में ये चिल्ला के लगते हैं कहने कि सुनिए भाई साहब, आपके छपरा से, आपके मढ़ौरा से और आपके रेल फैक्ट्री से एक रेल का इंजन बना है जो साउथ अफ्रीका जाएगा, गर्व करिए। काहे करे गर्व? माने हमारा बिहार सिर्फ रेल का इंजन बनाने के लिए है क्या? और आप फिर बिहार में आते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आपको सूरत के लिए और महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चलवा दिया गया है, आप जाइए और वहाँ पे आपको जाने में आसानी होगा। अरे आप काहे भेज रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात लोगों को? आपके अंदर क्षमता है तो आप बिहारियों का व्यवस्था बिहार में करिए, और बिहार में आपसे नहीं हो पाता है तो आप बिहार आना बंद करिए। अच्छा, जिस तरीके से भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है, इस तरीके से आपको लगता है कि देश कहाँ तक जाएगा? देश टूट रहा है, हम तो कह रहे हैं देश टूट रहा है, और तोड़ने में सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हाथ है। नेता को हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारा विकास करे, वो हमारा मानसिक स्थिति ठीक रखे, वो हमारा आर्थिक स्थिति ठीक रखे, वो हमारा ख्याल रखे। लेकिन अभी के नेता जो हैं वो चाह रहे हैं कि ये सब ठीक ना रहे, लड़े मरे, और मरने के बाद सांत्वना देने भी वो लोग नहीं आते हैं जिन नेताओं का हम लोग चुनाव करते हैं। दुर्भाग्य है ये। राज ठाकरे के लिए क्या कहेंगे? राज ठाकरे ये सब चार दीवारी में बंद होके बिहारियों पे अत्याचार करने वाले ये सब कायर हैं। ये इन लोगों का कोई औकात है, कोई औदा है इन लोगों का? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति भी कर रहे हैं तो बिहारी और यूपी के नाम पे। ये कहीं भी किसी मंच पे जाता है तो बिहार की सरकार को गरियाने लगता है। ये कहीं भी किसी मंच पे जाता है तो बिहारियों को उल्टा सीधा बोल देता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उल्टा सीधा बोल देता है, सर भारत के लोगों को। दुर्भाग्य यही है कि यहाँ के लोग एकता में नहीं आ रहे हैं। एकता में आ जाए तो ऐसे ऐसे भागड़ बिल्ले बोलेंगे क्या यार। चलिए, तो हुंकार दल से विपुल चौबे जी थे, जो कि महाराष्ट्र में चल रहे विवादों को लेकर बोले। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।